महाशिवरात्रि का पावन पर्व परम सिद्धिदायक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। शिव भक्त इस दिन भोलेनाथ की उपासना कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम दूध, दही, शहद, घी, भांग, धतूरा, पुष्प, फल और बेलपत्र आदि चीजें अर्पित करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बेलपत्र अर्पित करने का बहुत महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार 1,00,000 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं बेल वृक्ष की महिमा और इसको चढ़ाने के नियम। शिव पुराण के अनुसार बेल वृक्ष शिव जी का ही रूप है। देवताओं ने भी इस शिव स्वरूप वृक्ष की स्तुति की है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वो संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल भाग में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वो निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वो संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही प्राणी इस भूतल पर पावन माना जाता है। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वो शिव लोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीप जलाकर रखता है, वो तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनको शिवलिंग पर अर्पित करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव के भक्त को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृतयुक्त भोजन देता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। भगवान शिव जी को परम प्रिय बिल्व वृक्ष जिस किसी के घर में होता है, वहाँ धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक निवास करती है। अब सवाल यह है कि शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है क्यों? क्योंकि पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला, तो इसके प्रभाव से सभी देवता और जीव जंतु व्याकुल होने लगे। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने इस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में रख लिया, जिस कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क की गर्मी कम करने के लिए उन पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया और ठंडी तासीर होने की वजह से बेलपत्र भी चढ़ाए। इसीलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले भक्त पर भगवान आशुतोष अपनी कृपा बरसाते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। अब बताते हैं आपको बेलपत्र अर्पण करने के कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहला, भगवान शिव को एक साथ जुड़ी हुई 3 पत्तियों वाली बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। दूसरा, बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां कहीं से भी कटी फटी ना हो या फिर उसमें कहीं छेद ना हो। बेलपत्र को कभी भी बासी नहीं माना जाता। शिव जी को चढ़ाए गए बेलपत्र को दोबारा धोकर फिर से चढ़ाया जा सकता है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं और मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को अर्पित करें। शिव जी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पित नहीं करें, बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं।